आज मैं आपको बेटरमेंट और फ्रीज के ताल्लुक से बताऊंगा। बेटरमेंट किसे कहते हैं, फ्रीज किसे कहते हैं, ये तमाम ऑनलाइन एडमिशन जो प्रोसेस होता है उनमें ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। चाहे आप बी फार्म करें, LLB करें, BEd करें, MC करें, MBA करें, MBPEd करें, D फार्म करें, कोई भी अन्य अदर कोर्स करें, जो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस होता है सारी चीज़ में अवेलेबल है। चाहे DT साइट पर भी अवेलेबल है, MSCD साइट पर अवेलेबल है, MHACD साइट पर अवेलेबल है। ये दो ऑप्शन फ्रीज किसे कहते हैं, बेटरमेंट किसे कहते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस का अगर आपका फर्स्ट अलॉटमेंट हो चुका है, राउंड आ चुका है और अलॉटमेंट स्टेटस आ चुका है, तो उस कंडीशन में आप क्या करें। इन शॉर्ट आपको सारी चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस या चॉइस नंबर का कॉलेज मिला है, जिस मीन्स जब आपने चॉइस फिलिंग कॉलेज किया था, आपको बहुत ज़्यादा पसंद था, आपने जब कॉलेज नाम कॉलेज का नाम डाला था प्रेफरेंस फॉर्म के अंदर और वही नाम आपको फर्स्ट नंबर कॉलेज मिल गया है, तो उस कंडीशन में आपका ऑटोमेटिक एडमिशन फ्रीज हो चुका है। ओके, ऑटोमेटिक एडमिशन आपका फ्रीज हो गया है। तो इस कंडीशन में आपको ये जाहिर सी बात है, आपने फर्स्ट नंबर का कॉलेज डाला था, वो कॉलेज आपको मिल चुका है। जब आपको कॉलेज मिल चुका है तो अब आपने एडमिशन ले लेना चाहिए, वो एडमिशन ऑटोमेटिक फ्रीज हो चुका है आपका। ओके, तो इस कंडीशन में आपने आपकी जो फीस है फ्रीज की, वो फीस पे कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये हो गई आपकी फर्स्ट चॉइस। अगर आपको फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिला है तो ऑटोमेटिक आपका एडमिशन फ्रीज हो चुका है, आपने वो नंबर का कॉलेज मिला था, आपने वो ले लिया है। ओके, ये समझ में आ गई आपको। ये तो हो गए फर्स्ट नंबर की चॉइस का। जब आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो तो जैसे आप नंबर 1 रखते हो, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपको वो बहुत ज़्यादा कॉलेज पसंद था। ओके, आपको ये कॉलेज मिलना चाहिए था। अगर आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा जो भी 11, 12, 13, 14, 15, 16 नंबर का कॉलेज मिला है, तो उस कंडीशन में अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको ऐसा लगता है कॉलेज का स्टेटस सही है, कॉलेज की फ़ीस सही है, कॉलेज का एडजस्टमेंट सही है, कॉलेज एडजस्ट कर लेंगे आपको सारी चीज़ें, आपका एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते हो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी कॉलेज के अंदर। आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, आपके जो भी आपके प्रॉब्लम आते हैं लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप फ्रीज कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। उस कंडीशन में एडमिशन भी ले सकते हैं, फ्रीज आप फ्रीज कर दीजिए और एडमिशन ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है, चाहे दूसरे या तीसरे तो 500 नंबर का कॉलेज है, तो आप फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज का मतलब ये होता है एडमिशन ले लेना होता है। ये बात समझ में आ गई आपके। फ्रीज मतलब एडमिशन ले लेना होता है, एडमिशन ले लीजिए आप, और ये चीज़ क्लियर हो गई है। फ्रीज मतलब एडमिशन ले लेना। ओके, अगर आपको तो कोई भी नंबर कॉलेज मिलता है तो फ्रीज तो आप फ्रीज कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप बेटरमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ और क्लियर कर देता, बेटरमेंट ऑप्शन आता है, तो इस कंडीशन में आप बेटरमेंट भी कर सकते हैं अगर दूसरे तीसरे चौथे नंबर का कॉलेज मिलता है तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट बताता हूँ मैं। इन शॉर्ट, फ्रीज में फ्री में लिखे हो मीन्स एडमिशन लेना होता है और आप सेकंड राउंड फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, अगर आपने फ्रीज कर दिया है और ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट प्रेफरेंस का नंबर का कॉलेज मिला था, वो ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाता है। ये तो कंडीशन है आपकी, आपने एडमिशन लेना आपको कंपलसरी है, ये कंडीशन हो चुकी है आपकी। अगर आपने दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें नंबर का कॉलेज मिला है और आपने फ्रीज कर दिया है, तो इस कंडीशन में आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। आप सेकंड राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं, ये बात मैंने लिखा हो। ओके, नेक्स्ट आता है, अगर आप फर्स्ट चॉइस नंबर का कॉलेज नहीं लेते हैं तो आप सेकंड, थर्ड और ऑनलाइन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं, आप डायरेक्ट सिचुएशन राउंड के लिए एलिजिबल रहते हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, अगर आपको फर्स्ट नंबर का चॉइस मिला था कॉलेज, लेकिन आपने क्या करा, गलती क्या करा, कॉलेज ही नहीं लिया और कॉलेज में आपने एडमिशन ही नहीं लिया। फर्स्ट नंबर का कॉलेज आपको मिला है लेकिन आपने एडमिशन भी नहीं लिया और कॉलेज भी नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आप सेकंड राउंड के लिए और फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, डायरेक्ट आप कॉलेज राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। जो भी कॉलेज में राउंड होते हैं उनके लिए एलिजिबल रहेंगे, या तो मैनेजमेंट राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये बात आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आपने ऐसे कंडीशन में जैसे कि आपने फ्रीज कर दिया है और एडमिशन नहीं लिया है, तो ओके, फ्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बात समझिए। फ्रीज मतलब ये होता है एडमिशन ले लेना होता है अगर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते। अगर आपने उस कंडीशन में खुदा ना खासा आपने फ्रीज कर लिया है और जब भी आपने एडमिशन नहीं लिया, आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं किया। रिपोर्टिंग का मतलब ये होता है टोटल डॉक्यूमेंट दे देना कॉलेज को, लिया के TC, ओरिजिनल TC लिया के दे देना और सारे फीस पे कर देना, वो आपको एडमिशन ले लेंगे और एक्सेप्टेंस आपकी फ़ीस
कबूल कबूल कर लेंगे और आपको एक कंफर्मेशन लेटर देंगे, तो उसको बोलते हैं एडमिशन ले लेना होता है। जो उस कंडीशन में आपने एडमिशन ले लिया तो कोई बात का टेंशन नहीं। अगर नहीं लिया है तो आपने फ्रीज कर दिया था लेकिन कॉलेज रिपोर्टिंग नहीं किया, तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन मतलब कि कैंसिल हो गया है और आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। आप डायरेक्ट मैनेजमेंट राउंड के लिए जाएंगे या तो कॉलेज राउंड के लिए जाएंगे। ये बात आपको मैं क्लियर बता दिया हूँ मैंने आपको। ओके, हाँ, नेक्स्ट आता है, अगर आप फर्स्ट चॉइस नंबर का कॉलेज नहीं लेते हैं तो आप सेकंड थर्ड ऑनलाइन राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया हूँ मैंने पॉइंट। बेटरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेटरमेंट कॉन्सेप्ट क्या ये होता है, अगर आपको ये बता देता हूँ, अगर आपने फर्स्ट नंबर के से सेकंड है, आपका सेकंड नंबर का कॉलेज मिला है, थर्ड नंबर का कॉलेज मिला है, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का, सिक्स नंबर का, 8 नंबर का, 10 नंबर का, 11 नंबर का, 12 नंबर का, जो भी कॉलेज का आपका नंबर कॉलेज का मिला है, जो भी एटसेट्रा नंबर कॉलेज मिला है, तो आप बेटरमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि आप सेकंड राउंड के लिए भी एलिजिबल है और आपके पास जो कॉलेज मिला है फर्स्ट राउंड के अंदर वो भी आपके पास में रहेगा। लेकिन ये कॉलेज कब तक रहेगा पता है आपको? जब आपको, अगर आपने सेकंड राउंड आपने क्या करना, बेटरमेंट कर दिया है, आपने बेटरमेंट करने के बाद में आपको सेकंड जो चॉइस क्या होती है पता है आपको? बेटरमेंट करने के बाद में आपने क्या करना है, बेटरमेंट करने के बाद में आपने अब बेटरमेंट कर चुका है, उसकी फीस पे कर चुकी है। फीस पे करने के बाद में आपने न्यू चॉइस फाइलिंग फॉर्म फिल करना है। बाद में जो आपको कॉलेज मिलेगा तो जो कॉलेज आपको फर्दर मतलब बेटरमेंट का मतलब ये होता है कि इससे अच्छा हमको कॉलेज चाहिए। अगर आपको दूसरा कॉलेज मिल गया, खुदा ना खास्ता अगर आपको कॉलेज मिल गया, अच्छा बेटर कॉलेज मिल गया, तो आप जाइए और वो कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। लेकिन आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो कॉलेज अपने आप चले जाएगा, वो कॉलेज नहीं रहेगा आपका। ये आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ओके, अगर आपको बेटरमेंट के अंदर वो कॉलेज दूसरा कॉलेज मिल गया है, जो उसकी जगह दूसरा कॉलेज मिल गया है, तो वो आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो कॉलेज नहीं रहेगा। ये आप समझ लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये परेशान होते हैं, जैसे वो सोचते हैं हमने बेटरमेंट कर दिया, ये भी कॉलेज पास में रहेगा और वो भी कॉलेज पास में रहेगा। ऐसा नहीं रहता है। जब आपको कोई एक कॉलेज मिल चुका है दूसरे राउंड के अंदर या फर्दर राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया है, तो जो पहला कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपका वहाँ से निकल जाता है, आपकी प्रेफरेंस फॉर्म से निकल जाता है, आपके लॉगिन आईडी से निकल जाता है और उसके बदले दूसरा कॉलेज आ जाता है। वो कॉलेज रहेगा, वो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कीजिए, वो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये हुई बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ मैंने, सारी चीज़ें आप पढ़ के भी बता देता हूँ और आपको मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। बेटरमेंट का सबसे बेटर ऑप्शन होता है, जिससे आप ये सोच सकते हैं, आपको टाइम भी मिल जाता है फीस पे करने के लिए। अगर आप मेरे पास करना चाहते हो तो मेरी जो ऑनलाइन जो फीस है वो काउंसलिंग की 110 रुपये फीस होती है, आपको पे करने को इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा क्या कंडीशन क्या करना चाहिए। ओके, लेकिन आप मुझको आप मेरे को फॉर्म सेंड कीजिए और फीस सेंड कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका बेटरमेंट कर दूंगा, आपको ऐसा काउंसलिंग भी कर दूंगा। आपको बता दिया हूँ मैंने, पढ़ के बता देता हूँ बेटरमेंट कॉन्सेप्ट। इफ आपको दूसरा तीसरा चौथा नंबर का एक्सेट्रा एनी नंबर का चॉइस का कॉलेज है तो आप बेटरमेंट भी कर सकती है। इस कंडीशन में आप बेटरमेंट का ऑप्शन चॉइस करो, आपके पास में जो कॉलेज अलॉटेड हुआ है वो भी सिक्योर रहेगा और आप सेकंड राउंड फर्दर राउंड के तक अटेंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपको सेकंड राउंड या फर्दर राउंड में दूसरा कॉलेज अलॉटेड हो गया है तो जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो नहीं रहेगा। ये बात आपको बता दिया हूँ मैंने। आगे ये बात समझ में आ गई होंगी आपके। और अगर आपको इस कंडीशन में बेटर राउंड में आपने फॉर्म डाला, चॉइस फिलिंग फॉर्म फिल किया था, लेकिन आपको खुदा ना खास्ता कॉलेज नहीं मिला है, कोई तरह का कॉलेज भी नहीं अलॉटेड नहीं हुआ, सेकंड राउंड में कॉलेज नॉट अलॉटेड, तो इस कंडीशन में आप टेंशन मत लीजिए। इस कंडीशन में आपको जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपके पास में रहेगा। इसका जुमले का मतलब था सिक्योर रहेगा। सिक्योर का मतलब ये होता है आपके पास जो पहला नंबर का कॉलेज मिला था वो कॉलेज आपके पास में है। आप खामोशी से जाइए, जो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये हो गया आपको कंडीशन, आपको क्लियर बता दिया हो। अगर इसके बाद कोई राउंड होते हैं तो आपको लिखा हुआ आएगा, इसके बाद कोई राउंड है तो आप राउंड अटेंड कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे मैक्सिमम दूसरे राउंड के अंदर ही मतलब फिनिश हो जा रहा है मामला, तो आप कॉलेज जाइए, अटेंड कीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये आप ब्रोचर में देखिए कि कितने राउंड हो रहे हैं इस साल, 2 है कि 3 है, उसके कंडीशन के मुताबिक देखिए। या तो आपका अपडेट नोटिफिकेशन आता है कि आपको इस तारीख तक के जितने भी कॉलेज में आपको मतलब कि एडमिशन हुए हैं, तो आपको एडमिशन अभी रिपोर्टिंग करना कंपलसरी है। इसके बाद राउंड नहीं होंगे तो आप इस कंडीशन में एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद ऐसा लिखा हुआ था नोटिफिकेशन में आपको, आप जो भी फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हो तो
ओके। या तो फिर आप कॉलेज में पूछिए कि इसके बाद राउंड है या नहीं है, सर मैं एडमिशन लूँ या नहीं लूँ, वो आपको गाइडलाइन भी कर देंगे। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो, बेटरमेंट करना हो, तो मैं काउंसलिंग फीस पे लूँगा, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा आगे क्या करना है। ओके। हाँ, अब नेक्स्ट अगर आप को सेकंड राउंड में या दूसरा फर्दर राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आप टेंशन नहीं। आप जो को जो मिला था आपको फर्स्ट राउंड में, अगर आपने बेटरमेंट की फ़ीस पे की हो, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था वही रहेगा। ये बात को बता दिया मैंने। अगर आपने बेटरमेंट की फ़ीस पे किया हो, ऐसा नहीं है कि आपने फ़ीस पे नहीं करा, बेटरमेंट का ऑप्शन क्लिक कर दिया, मतलब ये ऐसा नहीं होता है। आपको 1000 रुपीज़ पे करनी होगी, 6 रुपये पर ट्रांजेक्शन पे करना होगा, उसके बाद आपका बेटरमेंट होगा। तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मतलब कि कॉलेज मिला था, आपने बेटरमेंट कर दिया तो वो आपको कॉलेज मिला है। सेकंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग किया था और फॉर्म, और उसके बाद बेटरमेंट का ऑप्शन मतलब कॉलेज कोई तरह का मिला नहीं है, तो उस टेंशन नहीं लीजिए, आपको कॉलेज रहेगा। आप वो कॉलेज में जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। अगर किसी को स्टूडेंट मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो 1000 रुपीज़ इसकी फ़ीस है, गवर्नमेंट शेयर पर ट्रांजेक्शन फ़ीस है, और 100 रुपीज़ मेरी फ़ीस है, काउंसलिंग फ़ीस है। मैं आपको बता दूंगा, आपको 1100 रुपीज़ फ़ीस पे करना है। मैं इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन भी कर दूँ। मैं एज ए कैरियर काउंसलर हूँ, मैंने एडिको डेलियर खान, मैं आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके। ये आपको बेटरमेंट फ्रीज का ऑप्शन बता दिया हो मैंने। अब इन शॉर्ट आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। फ्रीज मतलब एडमिशन ले लेना होता है, अब बेटरमेंट का मतलब ये होता है सेकंड राउंड अटेंड करना होता है। ओके। फ्रीज उस कंडीशन में होता है अगर फर्स्ट चॉइस का फॉर्म नंबर कॉलेज मिला है तो फ्रीज ऑटोमेटिक फ्रीज हो गया। अब आप खामोशी से एडमिशन ले लीजिए। अगर आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ की एडमिशन मिला है तो बेटरमेंट भी कर सकते हैं और फ्रीज भी कर सकते हैं, आप पर चॉइस है। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो एडमिशन ले लो जाकर, अगर बेटरमेंट किया तो सेकंड राउंड अटेंड कीजिए, जो फर्दर राउंड उसके बाद अटेंड कीजिए। अगर 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 फर्दर राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है बेटरमेंट की शक्ल में, जो आपने कॉलेज मतलब की फ़ीस पे किया था वो आपको पास कॉलेज रहेगा, और वो कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कीजिए जो फर्स्ट राउंड में मिला था। इस तरह से सिक्योर रहता है, वो एडमिशन हो जाएगा आपका। ओके। आपको डेडलाइन दी जाती है और डेट पर आप चलिए शेड्यूल पर। आज जैसे अगर खुदा ना खास्ता आपको दूसरा नंबर मिल गया, आपकी किस्मत अच्छी है, जो आपने कॉलेज में नाम डाला था सेकंड राउंड के अंदर, सेकंड चॉइस फिलिंग के अंदर मिल गया है, तो उस शक्ल में आप जो कॉलेज आपको न्यू कॉलेज अलॉटेड हुआ है सेकंड राउंड के अंदर, वो कॉलेज में रिपोर्टिंग कीजिए, एडमिशन ले लीजिए। आपको मैं चीज़ क्लियर कर दिया। मैं चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें इन्फॉर्मेशन को, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैंने बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाया हो, एक एक बात आपको चीज़ क्लियर कर दिया हो। आप मेरे गौर फिक्र से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। एक एक पॉज करके सुनिए, एक एक बात समझिए, मैंने क्या बोला हो सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने। अगर नहीं समझ में आता है आप ये पढ़ भी सकते हैं पॉज करके, ये भी सब बात समझ में आ जाएंगी आपकी। ओके। ये मैटर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आपको भी पढ़कर भी आप समझ सकते हैं। ओके। और कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास में कोई भी तरह का बेटरमेंट करना है, फ्रीज करना है, तो आप मेरे को फीस पे कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपका कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये सारी चीज़ क्लियर हो चुकी है इंशाल्लाह। बहुत सारे अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इंशाल्लाह इसका फर्दर वीडियो बना के दूंगा, जाके आपका जाने दूर है। लेकिन मतलब अगर मैंने जो बोला हो उसमें अगर सारी आप पॉइंट क्लियर हो गए होंगे तो फिर आपको वीडियो में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने सुना नहीं यार, लिख दिया है कमेंट सेक्शन में सर मुझे समझ में नहीं आया, वीडियो में उसका एक्सप्लेन कर चुका हो, तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप मेरा वीडियो अच्छी सुनिए, एक से दो मरतबा सुनिए, उसके बाद में कमेंट कीजिए मुझको। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया है, आपने स्किप करके सुना है, बाद में लिख लिया है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। तो आप पर फ़र्ज़ है कि पूरा वीडियो सुनिए और उसके बाद में 1 से 2-3 मरतबा सुनिए और उसके बाद में कमेंट कीजिए। ओके। अगर आप मैंने जो बोला और आपने कमेंट कर दिया तो मैं लिखूंगा कि आपने सुना नहीं बराबर। ओके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।